तो हेलो एवरीवन, पीयूष बंसल दिस साइड। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में जबरदस्त होंगे। डे 78 की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिस मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक होने वाला है कमजोरी या ताकत। मतलब आपकी कमजोरी भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी आपकी ताकत बन सकती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा होता है 10 साल का, वो सोचता है, वो अपना मन बना लेता है कि मेरे को जूडो सीखना है, और वो जूडो सीखने जाने लग जाता है। बट सबसे दुखद की बात क्या होती है कि कार एक्सीडेंट में उसका जो बायां हाथ होता है वो चला गया होता है, और वो बिना बाएं हाथ के कैसे जूडो सीखेगा। बट वो फिर भी मन बना लेता है और एक बुजुर्ग जापानी मास्टर से जाके जूडो सीखना लग जाता है। तो जो मास्टर होता है वो बोलता है चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे को जूडो सिखा दूंगा। उसने उस बच्चे को बहुत टाइम तक एक दाव पे सिखाया। तो बच्चा हैरान था कि मेरे को, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ जूडो में, अच्छे सीख रहा हूँ, बट ये मास्टर मेरे को एक ही, बस खाली एक ही दाव क्यों सिखाए जा रहे हैं। बस खाली एक, मैं आता हूँ यही दाव सिखाते रहे। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, मगर फिर भी यही दाव सिखाते जा रहे हैं। मैं एक दाव से कैसे टूर्नामेंट जीतूंगा। तो 1-2 साल बाद वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ, एक मैच हुआ। जो मास्टर होते हैं वो उस बच्चे को लेके चले आते हैं, उस लड़के को लेके चले आते हैं जिसका बाएं हाथ नहीं होता, और बस सिर्फ उसको एक दाव आता है। वो हैरान हो जाता है बच्चे कि मेरे को दाव में, ये मेरे को टूर्नामेंट में क्यों लेके जा रहे हैं, मैं तो हार जाऊंगा। बट बिना कोई शक करे, क्योंकि उसने पहले भी शक नहीं करा अपने मास्टर के ऊपर, अब विश्वास करके, और एक दाव पेश ही खेलता रहा था, वो सीख रहा था। अभी भी बिना वो शक करे और जाके उसके पास मास्टर के साथ जाके टूर्नामेंट खेलने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जब उसको पता चलता है वो 2 मैच ऑलरेडी जीत चुका है। जब वो खेल रहा होता है तो 2 मैच वो जीत चुका होता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं जैसे दाव खेलता हूँ और मैं जीत जाता हूँ, दाव खेलता हूँ और मैं जीत जाता हूँ, और सिर्फ मेरे को एक दाव आता है। और ये तो मेरे से, मतलब इनको तो बहुत सारे दाव आते हैं, फिर भी ये मेरे से कैसे जीत जाते हैं, मैं इनसे कैसे जीत जाता हूँ। बल्कि मेरे को तो एक ही दाव आता है और मेरा तो बाएं हाथ भी नहीं है, फिर भी मैं इनसे कैसे जीत जाता हूँ। और फिर आता है थर्ड मैच में क्या होता है, जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा होता है। तो वो जो लड़का होता है वो डर जाता है। बट जब वो खेलने आते हैं ना, तो वो जो बड़ा आदमी होता है सामने वाला, वो उसको भी हरा देता है। जो लड़का होता है वो उसको भी हरा देता है। तो वो सोचता पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कैसे जीते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट जो नेक्स्ट राउंड होना था, नेक्स्ट राउंड में एक बहुत विशाल आदमी, और जिसकी भुजाएं भी बहुत ताकतवर लग रही थी, बहुत शक्तिशाली लग रहा था, वो आया मैच के लिए। तो लड़का भी डर गया, अब क्या होगा। और रेफरी भी डर के उसको बोलने लगा कि ब्रेक ले लेते। मगर जो ट्रेनर था, जो मास्टर था लड़के का, 10 साल के लड़के का, वो बोलता है कि नहीं, चालू करो और लड़ने दो इस बच्चे को, कोई बात नहीं, कर लेगा। जब वो सामने वाला ओपोनेंट होता है ना, वो उसको डिफेंस की नहीं सोचता, वो उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। और जो बच्चा होता है ना, वो उसको ऐसा जकड़ता है अपनी बाहों में, मतलब जो उसका एक हाथ होता है उसमें ऐसे जकड़ लेता है, वो उसको छुड़ा ही नहीं पाता है। एक दाव से ही वो सारे मैच जीत जाता है। देखते देखते वो सारे मैच और सारे टूर्नामेंट वहाँ के जीत जाता है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और रास्ते में आते आते अपने मास्टर जी से पूछता है गाड़ी में, बड़ी हिम्मत जुटा के, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे भाई ये इसने ऐसे खेला, उसने ऐसे खेला, तो इसने ऐसे दाव अच्छा दिखाया, उसने ऐसे दाव अच्छा दिखाया, बट ओवरऑल हम जीत गए। तो जो वो लड़का होता है वो बड़ी हिम्मत करके मास्टर जी से पूछता है, क्योंकि पहले के लोग वही है ना, मास्टर जी से बहुत डरते थे और उनकी बात बहुत मानते थे, तो उनको डर लगता था पूछने में भी। तो मगर उसने हिम्मत बना के पूछा कि मास्टर जी एक बात बताओ, मैं एक ही दाव से सारे मैच जीतता गया और सबसे लड़ता गया, और वो मैच जीत कैसे गया सारे, जबकि मेरा तो बायां हाथ है भी नहीं, फिर मैं कैसे जीत गया उन लोगों से जिनके हाथ भी है और उनको तो बहुत सारे दाव आते हैं, फिर भी मैं उनसे कैसे जीत गया। तो मास्टर जी बताते हैं कि उनको चाहे बेशक कितने ही दाव आते हो, बट तुम्हें ये जो जूडो लाइन है ना, जूडो लाइन में जो सबसे कठिन दाव होता है ना, वो तुम्हें प्रैक्टिस करके आ चुका है। और मतलब जो सबसे हार्ड जो वो होता है ना दाव, वो तुम्हें आ चुका है। जो ट्रिक्स होती है, टिप होती है, वो सबसे हार्ड जो टैकल करने का सॉल्यूशन दाव है, वो तुम्हें आ चुका है। और मज़ेदार बात बताऊं, वो जो मास्टर कहते हैं मज़ेदार बात बताऊं, इसका तोड़, इस जो दाव है इसका तोड़ सिर्फ एक ही है, वो यही है कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ के और तुम्हें घुमा दे। बट आप समझ गए होंगे कि उसका तो बायां हाथ था ही नहीं, तो वो तो कभी हार ही नहीं सकता ना किसी से भी।
तब वो समझ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो ये लाइन बोलता है कि हाँ मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी आपकी कमज़ोरी हो, चाहे आपको बोलना नहीं आता, चाहे आपको बिजनेस करना नहीं आता, जॉब तो खैर कर ही सकते हो, मतलब आपको बिजनेस करने में दिक्कत आती है, बिजनेस नहीं करना आता आपको बोलने में दिक्कत आती है, आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप ये सोचिए चलो ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, मैं इसको सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आप बना लोगे अपनी लाइफ में उसको ताकत। सो कैसे लगे आपको स्टोरी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।